Hello guys, welcome to the channel. So today we are going to start a new topic, that is demography, essentials, its feature and function for your upcoming JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डिमांड आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए। सो इस वीडियो को आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन डिटेल पढ़ेंगे हम। ओके, ये सारा डेटा एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज़ डेमोग्राफी। देखो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। आप आराम से बैठिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखो, डेमोग्राफी की अगर हम बात करें, एक ग्रीक वर्ड है डेमो की। अगर मैं बात करूं, डेमो मीन्स द पीपल, यानी कि हम लोग। ओके, ग्राफी की अगर हम बात करें, ग्राफी का मतलब राइटिंग, डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट। सो ओवरऑल इसका मतलब क्या बन गया द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स की, हम लोगों की, ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन को गिनना, उसे मेजर करना, हम उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। ओके, सो ये आई होप क्लियर है, इतना सा ये बेसिक्स है डेमोग्राफी। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, डेमोग्राफी स्टडीज द ट्रेंड्स एंड द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन, यानी कि हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हमारा पॉपुलेशन साइज, कितना बर्थ कितना हुआ, कितने डेथ्स होते हैं, कितने लोग माइग्रेट होते हैं। ओके, जैसे आप लोग जानते हो, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, हम सेकंड नंबर पे आते हैं आफ्टर चाइना। चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, हमारी भी 130 करोड़ से अबो हो चुकी है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी में। ओके, डेमोग्राफिक में इसमें हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कितने बर्थ्स होते हैं, कितनी डेथ्स होती हैं, कितनी माइग्रेशन होती है, ये सारी चीज़ों को हम डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे आप लोग जानते हो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया यंगेस्ट कंट्री है। ओके, इंडिया की जो 65% तक जो पॉपुलेशन है वो 35 साल तक की है, यानी कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा यंग है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा यंग है अगर देखा जाए तो, इन टर्म्स एज कम्पेयर विद अदर कंट्रीज़। देखो, डेमोग्राफी के भी टाइप्स होते हैं, देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। एक हम फॉर्मल डेमोग्राफी पढ़ते हैं एंड एक सोशल डेमोग्राफी पढ़ते हैं। आप लोग आराम से देखिए वीडियो, सारी चीज़ों को हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, डेप्थ में पढ़ने वाले, बिल्कुल बेसिक स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ये सारा डेटा एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स ही आर द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टडी। अदरवाइज जेकेएसएसबी की बुक्स को अगर हम फॉलो करें तो उधर इतना लिमिटेड डाटा है, आप 2 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे, उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें दी है। बट वी डोंट वांट टू, अगर हम वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वी वांट यू हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। देखो, फॉर्मल डेमोग्राफी टाइप्स में अगर हम बात करें, एक फॉर्मल डेमोग्राफी है, बट डेमोग्राफी का तो मतलब आपको समझ आ गया, वो क्लियर है आपको, ठीक है। टाइप्स में एक फॉर्मल डेमोग्राफी आ गई, एक हमारी सोशल डेमोग्राफी आ गई। फॉर्मल डेमोग्राफी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, हम इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं, यानी मेजरमेंट इन द सेंस की कैलकुलेट करते हैं। इट डील्स विद द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ बर्थ्स, कितने जन्म हुए। जैसे आप लोग हमारे इंडिया में अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारे हर साल हर साल एक यूनिसेफ क्या करता है कि हर साल के पहले दिन ये देखता है कि कितनी कंट्रीज़ में, यानी कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा बर्थ्स होते हैं। एंड इंडिया में 59,995 बर्थ्स हुए थे 1 जनवरी को। एंड अगर मैं चाइना की बात करूं, अभी राइट नाउ चाइना तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। एंड चाइना में फर्स्ट डे कितने बर्थ हुए थे, यू विल बी सरप्राइज्ड, हमसे आधे हुए थे, मतलब 30,000 से भी कम बर्थ हुए थे चाइना में। एंड ओवरऑल कोई 4 लाख कुछ हुए थे। इंडिया नंबर 1 पे रहा था। हालांकि इंडिया जिस स्पीड से जा रहा है, तो एज पर द प्रिडिक्शन 2027-28 तक तो हम चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। ओके, देखो, फॉर्मल डेमोग्राफी में हम बिल्कुल ठीक देखते हैं कि कितने लोग जन्म हुए, कितने मैरिज कितनी हुई, माइग्रेशंस, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें फॉर्मल डेमोग्राफी के अंडर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी में देखो, आप लोग हमारी कंट्री में जाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स मिलेंगे। जैसे आपको जम्मू में गुजर एंड बकरवाल्स मिलते हैं, पहाड़ीज मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं सोशल डेमोग्राफी के अंदर। सोशल डेमोग्राफी फोकस ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो ये 2 बेसिक से क्लियर है आपको, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी, 2 मेजर टाइप्स है इसके। एंड डेमोग्राफी की डेफिनेशन आपको क्लियर है। इतना बेसिक्स, अभी तक हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है, सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो इतना आपको क्लियर है। ओके, अब उसके बाद देखो,
आपको अगर मैं सेंसस की हिस्ट्री बताऊं, देखो डेमोग्राफी तो आपको अब हमने डिफरेंट थ्योरीज भी पढ़नी है डेमोग्राफी की, वो आप बस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखो अगर मैं सेंसस की अगर बात करूं, यानी कि जिसको हम जनगणना बोलते हैं, जनगणना की अगर मैं बात करूं, द अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790 वाज प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस and the practice was soon taken up in Europe as well in the early 1800। यानी कि अगर देखा जाए इस मॉडर्न सेंसस का, यानी कि जनगणना की शुरुआत अमेरिकन सेंसस 1790 का माना जाता है कि वो प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस था जो शुरुआत हुआ था हमारे इस दुनिया में, हमारे इस वर्ल्ड में। अब अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा एग्जाम तो जम्मू का है ना, JKSSB की, अगर हम इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, देखो इन इंडिया सेंसस बिगेन टू बी कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। इसकी शुरुआत जब की गई थी अंडर ब्रिटिश वॉइसराय लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यानी मॉडर्न सेंसस की शुरुआत थी 1867 टू 1872 के बिटवीन इसकी शुरुआत की गई थी। एंड उसके बाद अगर मैं रेगुलरली बताऊं आपको, जैसे आप लोग जानते हो हर 10 साल बाद सेंसस होता है, देन उसके बाद सिंस 1881 इसे फॉर्मली कर दिया गया, यानी कि इसे हर साल फिर स्टार्ट कर दिया गया। तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, देन उसके बाद हमारी आज़ादी हो गई, हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसके बाद हमने भी शुरुआत कर दी, हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया एंड 10 साल बाद हम अपना सेंसस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट अगर मैं बताऊं 10 साल वाला शुरू हुआ था सिंस 1881। लॉर्ड मायो ने इसकी शुरुआत की थी 1867 से 72 के बिटवीन इसकी शुरुआत करी थी, हाँ जनगणना करनी है। ओके, एंड उसके बाद इंडिया ने इस प्रैक्टिस को शुरुआत रखा। एंड अगर मैं बात करूं 2011 का हमने 7 बारी आफ्टर इंडिपेंडेंस 7 बारी हमने सेंसस कंप्लीट कर लिया। अब 2021 यानी कि इस साल ही हमारा सेंसस होने वाला है। अब देखते हैं हमारा पॉपुलेशन कितना होता है, पता नहीं, अब 130 करोड़ था, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, अब मुझे लगता है 140 करोड़ बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए, अभी सेंसस में पता चलेगा। ओके, 2021 में सेंसस होगा यानी कि इसी साल। एंड 7वां एडिशन हो चुका है, अब 8वां होगा, इस साल जो होगा वो 8वां होगा, ये पॉइंट अपने ध्यान रखना है। ओके, एंड यू नो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की, हालांकि चाइना स्टिल इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो रेगुलरली करता ही नहीं है सेंसस। ओके, वो छोड़ो, हमें क्या करना है चाइना को। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ आपको 2021 के सेंसस के रिलेटेड। 2021 के सेंसस एग्ज़ाम तो आपका पहले ही हो जाएगा, रिपोर्ट्स नहीं आएगी, बट आपको 2011 के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, विवेक जोशी हैं जो हमारे IAS ऑफिसर, इन्हें रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अपॉइंट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे 2021 का जो सेंसस होगा वो 100% डिजिटल होगा, मोबाइल ऐप की हेल्प से होगा, यानी कि कुछ भी कलमों से कुछ नहीं लिखा जाएगा, पेन से कुछ नहीं लिखा जाएगा, 100% डिजिटल होगा। एंड इन डिफरेंट 16 लैंग्वेज इसे कैरिड आउट किया जाएगा, इसे कंडक्ट किया जाएगा। ओके, ये मैं डिटेल्स आपको बताऊँगा 2011 कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या डेटा थे, एंड वो भी हम करेंगे। बट अभी हम कुछ और थ्योरीज करेंगे जो डेमोग्राफी के रिलेटेड है। ओके, 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपने यहाँ पढ़नी है जो रिलेटेड टू डेमोग्राफी दी गई। द माल्थुसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक थ्योरी है, एंड द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये 2 थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखो, तो फर्स्ट हम शुरुआत कर रहे हैं द माल्थुसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इस थ्योरी के अंदर क्या कहा जाता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इनके द्वारा एक थ्योरी माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जिसे आउटलाइन किया गया था हिज एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। इनकी थ्योरी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। ओके, तो वो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है। देखो, इन्होंने कहा, माल्थस जी ने कहा कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है टेंड टू ग्रो एट ए मच फास्टर रेट देन द रेट एट विच द मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंसेस स्पेशली फूड। इनका कहना क्या था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उस रेट से हमारा जो ज़मीन है, देखो हमारी ज़मीन तो लिमिटेड है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़मीन तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि एक रीज़न पॉवर्टी का आने वाले टाइम पे ये भी हो जाएगा। He argued that human population tend to grow at much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food
बट ऑल्सो क्लोथिंग एंड अदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स कैन ग्रो। मतलब कह रहे थे कि ये जितनी तेज़ी से जिस स्टैंड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से हमारी जो हमारा खाना है, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारे पहनने की चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें उस स्टैंड से ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इनका एक कंसेप्ट ये था। इन्होंने इसके बाद कहा कि इस रीज़न की वजह से जो हमारी ह्यूमैनिटी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में चली जाएगी, यानी कि हम लोग गरीबी में चले जाएंगे, बिकॉज हमेशा के लिए हमारा वर्ल्ड है वो पॉवर्टी के अंडर हो जाएगा, क्योंकि हम उस नीड्स के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, एंड हम उससे कभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी ओवरटेकन बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। ये अपनी इस थ्योरी में कहते हैं, माल्थ्यूसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में रॉबर्ट माल्थस ये बात कहते हैं कि हमारी जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हम अपनी एग्रीकल्चर नहीं बढ़ा सकते, हम अपने जो आइटम्स हैं, हम जो ज़रूरत पड़ती है वो हम ग्रो नहीं कर सकते। इनका कहना था कि जो पॉपुलेशन राइज कर रही है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कर रही है, डैट इज़ 2 4 8, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 62 का 32 का 64 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, फिर 256 हो जाएगा, फिर 512 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ रही है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जा रही है, एंड वो जा रही है कैसे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10। तो इस हिसाब से हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रही है हमारी एग्रीकल्चर, एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो रही है हमारी पॉपुलेशन। जैसे आप देख सकते हो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, 2 2 2 करके बढ़ रहा है। तो इनका कंसेप्ट ये था, ये कहते थे। तो इसके लिए इन्होंने ये नहीं क्या कहा कि हाँ हो गया, अब इन्होंने कहा कि इसके 2 सॉल्यूशंस भी हैं। हम इन चीज़ों से अब 2 चीज़ें हैं, एक आ गया हमारा पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स में इन्होंने बात की इन सॉल्यूशंस में जो एक नेचुरल रहता है, जो नेचुरल जो हमारे हाथ में नहीं है, वो भी इन्होंने एज ए पॉजिटिव चेक बताया। एंड दूसरा इन्होंने एक सॉल्यूशन बताया प्रिवेंटिव चेक। तो हम पॉजिटिव चेक देखते हैं कि इन्होंने पॉजिटिव चेक में क्या बात कही। इन्होंने पॉजिटिव चेक में कहा कि फेमाइन्स आ गए, सूखा पड़ गया, कोई डिजीज़ आ गई। अभी देखो जैसे कोरोना वायरस आया, आप लोग जानते हो कितने लोग मर गए, अराउंड 10 लाख से अबो ज़्यादा, 1 मिलियन से अबो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें। इंडिया में भी 1.5 लाख लोग मर चुके हैं। एंड कोई फेमाइन आ गई, कोई डिज़ास्टर आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया। इस तरीके से पॉजिटिव डिज़ास्टर्स, पॉजिटिव चेक्स हो सकते हैं जो पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। जो इम्बैलेंस हो गया फूड एंड सप्लाई का एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का, एक ये पॉजिटिव चेक इन्होंने बताया। उसके बाद एक और इन्होंने प्रिवेंटिव चेक बताया। इन्होंने कहा कि मैरिज को पोस्टपोन किया जाए, पोस्टपोनिंग मैरिज, अवॉइडिंग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड यूजिंग कंट्रासेप्टिव्स। तो इन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स में ये चीज़ें बताई, एंड पॉजिटिव चेक्स में इन्होंने नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह बताए कि ये 2 चीज़ें हो सकती हैं जो इस इम्बैलेंस को ठीक कर सकती हैं, यानी कि इन चीज़ों को बैलेंस कर सकती हैं। ओके, अब इन्होंने ये बातें तो कह दी, बट इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला। लोगों ने कहा, जो भी हमारे महान लोग थे उस टाइम के, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा नहीं ये चीज़ें नहीं थी। उन्होंने ये चीज़ें कही कि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड स्टारवेशन वर काज्ड बाय द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज रादर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ। उन्होंने ये कहा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, पॉवर्टी आ रही है, भूखमरी आ रही है, ये पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से नहीं है। हमारी इतनी मॉडर्न हो चुकी है कंट्री, हमारा वर्ल्ड इतना मॉडर्न है कि हम एग्रीकल्चर को अपने साथ लेके चल सकते हैं, एग्रीकल्चर कितना ग्रो कर सकते हैं। ये कोई रीज़न नहीं है कि हमारा वर्ल्ड पॉवर्टी में चला जाएगा। द रीज़न इज़ इसकी जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज, यानी कि अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ कहा, इन्होंने कहा कि एन अनजस्ट सोशल सिस्टम अलाउड ए वेल्दी एंड प्रिविलेज मिनॉरिटी टू लिव इन ए लग्जरियस लाइफ। यानी कि आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि इम्बैलेंस की बताया, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का प्रॉपरली डिवीज़न नहीं होता, तो इसी वजह से हम लोग जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा हो रही है। एंड इन्होंने इसका ये कहा कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट हमारा इतना मॉडर्न सिस्टम हो चुका है कि हम उस चीज़ से डील कर सकते हैं, हम उतनी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, हमारा इकॉनमी इतना बढ़ चुका है, ओके, जीडीपी इतना ज़्यादा है कि हम सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि ये जो इम्बैलेंस है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, वो एक रीज़न है जिसकी वजह से जो हमें फोर्स कर रही है पॉवर्टी में जाने में, ओके।
तो उसके बाद ये कुछ चीज़ें, आई होप आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी। ये सारी चीज़ें देखो, इनकी फर्स्ट थ्योरी में इन्होंने यही बातें गई थी एंड उनके जो क्रिटिसिज्म आया तो क्रिटिसिज्म में ये फैक्ट्स कहा गया था कि इनके पॉइंट्स का आंसर इस तरीके से बाकी ऑथर्स ने दिया। अर्थ जो शास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने इस चीज़ों को रॉबर्ट माल्थस के जवाब इस वे में दिया। एक और थ्योरी है द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसको भी हम पढ़ेंगे। ओके, बट उससे पहले हम जो 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम जल्दी से कर लेते हैं, एग्जाम में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। ओके, 2011 यानी कि 2011 के सेंसस की अगर मैं बात करूँ, 7th सेंसस था एंड इस बार हमारा 8वां होगा। स्लोगन क्या था 2011 के सेंसस का? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जो जैसे अभी राइट में हमारे विवेक जोशी हैं एंड उस टाइम कौन थे? सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इन 2011 सी चंद्रमौली, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। टोटल पॉपुलेशन क्या थी हमारी 121 करोड़। एग्जैक्ट फिगर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। अब देखते हैं कितनी होती है। लाइक क्या, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? तो पॉपुलेशन डेंसिटी 382। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग? 640। अब ये वैरी करते हैं क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मयिलादुथुराई तमिलनाडु का बड़ा, इसी तरीके से विजयनगर बना, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ते रहते हैं, वो आप देखेंगे कि बट इस सेंसस के अकॉर्डिंग 640 से एग्जैक्ट फिगर्स हैं, अपना ध्यान रखनी है। इंडिया हैज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन? वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है इंडिया उसका कितने प्रतिशत है? 17.5%। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011? तो 17.64 पॉपुलेशन ग्रो हुई है हमारी एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेंसस जो 6th वाला हुआ था। लिटरेसी कितनी है रेट हमारा? अगर ओवरऑल बात करें 74% एवरेज है पूरे कंट्री की। अगर बात की जाए मेल लिटरेसी कितनी है हमारी, मेल्स की अगर बात करें वो है 82.14%। फीमेल लिटरेसी की अगर मैं बात करूँ 65.46%। हाईएस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी स्टेट है वो है केरल, वो जो हमेशा रहेगी, इस बार भी रहेगी। लीस्ट लिटरेट स्टेट की अगर मैं बात करूँ वो है बिहार 63.82। एंड यू नो अभी एक रिपोर्ट आया था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे का, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने आंध्र प्रदेश को सबसे लीस्ट लिटरेट बताया था एंड मैक्सिमम जो मोस्ट लिटरेट वो तो है ही हमारी केरल, वो तो मैंने आपको बता दिया। लिटरेट यूनियन टेरिटरी अगर मैं बात करूँ इसमें लक्षद्वीप था, ठीक है, 91.85। एंड लीस्ट की अगर मैं बात करूँ दादरा एंड नागर हवेली एंड अब दमन एंड दीव के साथ इसका मर्ज भी हो चुका है। मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट सबसे ज़्यादा है जी, ये है राजस्थान। ओके, इन टर्म्स ऑफ एरिया में बात करूँ, वेस्ट लैंड की अगर मैं बात करूँ वो राजस्थान है। लीस्ट पोल्यूटेड स्टेट अगर मैं बात करूँ सबसे कम जो थी वो थी सिक्किम की पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट? मेघालय। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? अरुणाचल प्रदेश। फीमेल सेक्स रेशियो अगेंस्ट 1000 मेल्स 940, यानी कि मतलब अगर 1000 मेल्स हैं तो फॉर 1000 मेल्स वी हैव 940 फीमेल्स ओनली। हाई सेक्स रेशियो ये केरल का है। ओके, यहाँ देखेंगे 1084 मेल्स आवर लाइक फीमेल्स ज़्यादा हैं इस केस में। ओके, उसके बाद स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा। यूटी विद हाई सेक्स रेशियो इसमें पौंडीचेरी एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूँ लक्षद्वीप। ओके, बाकी इतना आपको यहाँ सारी चीज़ें, यहाँ स्टेट विद लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन ये आप स्किप कर सकते हो। एंड मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा, मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट है थाने, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, और उसके बाद विच यूनियन टेरिटरी है लोवेस्ट पॉपुलेशन विद द पॉपुलेशन ऑफ, सबसे कम पॉपुलेशन अराउंड, इसमें सिर्फ 65,000 पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने रिलेटेड टू 2011 सेंसस। सो गाइज, आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है। ज़्यादा डिटेल अगर हम करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, वो आपके लिए भी एक बर्डन बन जाएगा। तो आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना ही करना है। बाकी पार्ट्स भी इसके जल्दी आएंगे। अकाउंट असिस्टेंट का ये जो टॉपिक है इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल पढ़ाऊंगा। ये जितनी भी चीज़ें, जो भी डेटा आपको लिया गया ये NCERT बुक से लिया गया, बिकॉज NCERT बुक्स आर द बेस्ट बुक्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम।
सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है, चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखना है। एंड अब हम सारी चीज़ें डिटेल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आगे दौड़ पीछे दौड़, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड जो ये आपका जीएस सेक्शन है, जो अकाउंट असिस्टेंट का 30 मार्क्स का, इसको मैं अब काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड पूरा सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें। सो गाइस थैंक यू। एंड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको ये टेलीग्राम या फिर आप हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट।